ये जो केस है ग्रेटर नोएडा सीसा का है, जहां पे निक्की को दहेज के लिए जला दिया गया था। अब इस पूरे मामले को पूरी तरह से पलटा दिया गया है। बहुत से लोग विपिन के लिए जस्टिस मांग रहे हैं कि हैशटैग जस्टिस फॉर विपिन, जो कि निक्की का पति है। तो इसी पूरे मामले पर हम एडवोकेट विकास जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है इसमें किसको जस्टिस मिलना चाहिए, और अगर जो इसमें दोषी है तो उसको किस तरह की सज़ा मिलेंगी। तो सर ये बताइए कि जो निक्की का केस है, इसमें आखिर ये पूरा मामला है क्या? जैसा कि जहाँ तक मैंने समझा है और जहाँ तक मैंने जाना है, वहाँ तक मैं ये बताऊँगा कि निक्की की और कंचन 2 बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। जो विपिन और विपिन का बड़ा भाई, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनके साथ शादी हुई थी। करीब 9 साल पहले शादी हुई थी, नोटबंदी के समय पे जैसा बताया गया है। और उस शादी को बहुत अच्छी तरीके से, धूमधाम तरीके से किया गया था। जैसा कि मुझे जो बताया गया है कि कुछ निक्की के जो अभी जलाया गया था। तो अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें अगर निक्की ने आत्महत्या भी की है, तो आत्महत्या करने के लिए भी तो निक्की को उकसाया गया होगा। क्या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि आज के समय में अगर महिला या पुरुष कोई भी कार्य कर रहा है और उसके थोड़ी-सी भी खरोंच भी लग जाती है, तो उसे बहुत जलन, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक कि उसने तो एक प्रकार से पूरी तरीके से आग लगाई गई है। 80% शरीर, पूरी बॉडी जली हुई थी। और अगर ये हत्या है, अगर ये दहेज हत्या है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है कहीं तक, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो मैंने देखे हैं कि वो एक वीडियो में अपने प्राइवेट पार्ट को भी दिखाता हुआ देखा गया है। उस पर मारपीट करते हुए दिखाया गया है। उसकी वीडियो, उसके जो चैट हैं, विपिन के जो किसी अपनी प्रेमिका से बात करते हुए चैट को भी वायरल किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि उस निक्की के साथ में अन्याय होगा। और कोर्ट भी पूरी तरीके से इस चीज़ को समझेगी और पुलिस भी पूरी तरीके से जांच कर रही है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही रही है। जैसा कि एनकाउंटर करना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एनकाउंटर सही था, फेक एनकाउंटर था। अगर पुलिस इस तरीके से कार्य करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि निक्की को न्याय मिल पाएगा। अगर न्याय के लिए कोर्ट और शासन दोनों एक तरीके से कार्य करें, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से काम करे, पुलिस अपना सही तरीके से काम करे, तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच हो सकेगी और निष्पक्ष ही न्याय मिल पाएगा। अगर विपिन दोषी है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर विपिन दोषी नहीं है, तो उसे बरी किया जाना चाहिए। सर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें देखा गया है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान विपिन अपनी गाड़ी धो रहा था, तो वो आवाज़ सुन के निक्की के घर में गया। तो इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये अपने दोष को छुपाने का एक तरीका है या क्या? जैसा कि आपने बताया कि एक निक्की अपनी गाड़ी धो रहा था, उससे 10 मिनट पहले की भी एक वीडियो आई है, जिस वीडियो में विपिन दुकान पे पहुंचता है और वहां पे नैपकिन उठा के अपने गर्दन को साफ करता है, अपने हाथों को साफ करता है और 2-3 मिनट इधर-उधर घूमता है। तो वो ऐसा क्यों? उसके 10 मिनट बाद ही तुरंत ऐसा क्या हुआ कि उसे निक्की का जलता हुआ शरीर बाहर आया? निक्की को जले हुए पूरे शरीर के साथ बाहर आना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, कि जिस तरीके से जो हुआ है कि कोई व्यक्ति एकदम हबड़-दबड़ में क्यों आएगा इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए निक्की को, और ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो दहेज को भी पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अपनी बेटियों को कामयाब बनाओ, जिससे कि वो दहेज के खिलाफ या दहेज के लिए उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े या किसी के आगे उन्हें झुकना ना पड़े। वहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है निक्की और जो उनकी बहन कंचन थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। अगर उनको दहेज के लिए उत्पीड़ना की जा रही थी तो वो अपने घर क्यों नहीं चली गई, अपना दूसरा काम धंधा क्यों शुरू नहीं किया? जैसा कि आपने ये बताया कि वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारे माता-पिता ऐसे हैं कि वो आज के समय में भी यह बोल देते हैं कि बेटी, आपने अपने घर में, अगर अपने ससुराल में जाके अपना घर बनाया है, तो आपको वहाँ से ही, चाहे अच्छे में हमारे घर आ सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उसको खुद सामना करना पड़ेगा, तो होगा, करना पड़ेगा। और इसी वजह से उन दोनों बेटियां वहाँ पे अपने सम्मान के साथ जिस तरीके से उन्होंने रह रही थी, वो
वो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा किया है कि वो वहीं रहीं, और न्याय पंचायत भी हुई है इसमें मामले में, लेकिन पंचायत में भी ये साफ हुआ है, क्लियर हुआ है कि वो उन दोनों बेटियों की कहीं गलती नहीं थी। तो सर आपको नहीं लगता जिस तरह से आपने बताया कि माँ-बाप बोलते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहीं पे रुको, उनको बोलना चाहिए कि घर आ जाओ, तो इससे निक्की बच नहीं जाती अगर वो अपने घर चली जाती? मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या अगर निक्की अपने दोनों बच्चों को लेके अपने घर पर आ जाती है, तो क्या उसके माता-पिता उसका पालन-पोषण कर सकते हैं, और किस किस तरीके से करेंगे? लोग कितने आज के समय में बेटियाँ बेशक आत्मनिर्भर हों, इंडिपेंडेंट हों, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों पर उँगलियाँ उठा दी जाती हैं। बहुत ईज़ी काम है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज के समय में कोई भी रिश्ता जेन्युइन नहीं रहा है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सभी एक-दूसरे से डर रहे हैं कि हम शादी नहीं करनी चाहिए, और ये सच्चाई है, क्योंकि आज के समय में जो हुआ है लिव इन रिलेशनशिप, यानी टेस्ट ड्राइव जैसे मैटर आ गए हैं, तो वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से गलत हैं, और इसी वजह से जो आज के समय में रिश्ते में कहीं भी लॉयल्टी नहीं रही है, और सबसे बड़ा यही कारण है। और सोशल मीडिया आज की वजह की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है, वो सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं घर को बचाया जा सकता है। सर निक्की की भाभी की भी एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही है कि मुझे पिछले 9 साल से दहेज के लिए छोड़ दिया गया है और वो अपने घर पे मायके में रह रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो दहेज के लिए छोड़ सकते हैं वो दहेज के लिए उनकी बेटी को जलाना, उनका कहना है कि सही हुआ जो हुआ? नहीं, ये तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। अगर निक्की ने आत्महत्या करी है, या फिर उसके पति विपिन ने उसे जलाया है, या उसकी हत्या करी है, और उसकी भाभी इसमें रोटियां सेक रही है, तो वो पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसी महिलाएं एक दूसरे के लिए टिप्पणी करेंगी, तो वो पूरी तरीके से गलत है, और ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में अभद्रता फैला रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। अगर उनके साथ में अन्याय हुआ है, तो वो अन्याय के लिए कोर्ट में जाएँ, अपनी गुहार लगाएँ, कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट पास करेगा। जैसा कि बताया जा रहा है, मर्सिडीज़ भी थी उनके निक्की के पिता जो थे, उनके पास में मर्सिडीज़ थी, तो उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो के लिए जिस आदमी के पास मर्सिडीज़ हो, वो स्कॉर्पियो की डिमांड करेगा। ये तो कैसा बेहुदा सवाल है। मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है। ऐसे में अगर एक समानता होती है कि अगर किसी के साथ में गलत हुआ है, तो उसे कोर्ट न्याय करेगा, और कोर्ट ही उसमें डिसीजन लेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो। सर मेरा एक आखिरी सवाल था, जो ये लोग जस्टिस फॉर विपिन बोल रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो एक जातिवादी और गांव का मामला बन गया है, इसलिए लोग जस्टिस फॉर विपिन बोल रहे हैं, लेकिन जो निक्की का प्रॉपर गांव है रूपास, उस गांव में लोग ये भी बोल रहे हैं कि जस्टिस फॉर निक्की। तो ऐसा क्या एक हैशटैग चलाने से क्या न्याय मिल जाएगा? न्याय के लिए पूरी तरीके से जांच होगी, और जांच होने के बाद ही जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन पर कार्य किया जाएगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि सुसाइड हुई है या मर्डर हुआ है, दोनों मामले में किस तरह की सज़ा दी जाएगी कोर्ट के थ्रू? दोनों मामलों में डिफरेंट अलग-अलग तरीकों की सज़ा है, लेकिन दोनों ही सेशन ट्रायल हैं, और दोनों में ही सज़ा सही है, और मेरे हिसाब से उसको कोर्ट ही डिसाइड करेगी। धन्यवाद। थैंक यू।